अपने परिचय देते हुए बताइए सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरा नाम ऋषि राजपाल, साथ में हमारे श्रीकांत जी हैं। और आज हम लोगों ने महाराजा मल्हार राव होलकर की 332वीं जयंती मनाई है। महाराजा मल्हार राव होलकर का अगर भारतीय इतिहास में देखिए तो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। लगभग 100 युद्ध उन्होंने लड़े, छोटे और बड़े मिलाकर। आप अगर विकिपीडिया पर भी देखेंगे तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी और सभी युद्ध उन्होंने जीते। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 17वीं शताब्दी में जब सती प्रथा का प्रचलन था, इन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्रवधू को सती होने से बचाया। न केवल सती होने से बचाया बल्कि उस विधवा महिला को शासन साम्राज्य सौंपा और उस महिला ने 28 वर्ष निर्बाध सुशासन किया उस मुगल काल में। ये बहुत ही बड़ी बात है। और क्योंकि इनका नारी सशक्तिकरण में अगर कहें तो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं जिसमें कि नारियों को इतना सम्मान दिया गया। भविष्य में जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण शुरू किया और महिलाओं को बराबर शक्ति देने की सोची, तो उनके दिमाग पर ऐसी सामग्रियों का नाम था कि जिसका उदाहरण देखिए वो ये समान अधिकार दे पाए कि ऐसे हमारे इतिहास में महारानी रही हैं जिन्होंने 28 वर्ष निर्बाध शासन किया, जिसके कारण वो इस बात को देने में अम्बेडकर संविधान में सक्षम रहे कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और वो समान शासन भी कर सकती है और न्याय भी कर सकती है और बहुत अच्छी तरीके से शासन चला सकती है। परिचय देते हुए बताइए सर, क्या करने आए हैं? मेरा नाम श्रीकांत पाल है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और उत्तर प्रदेश का राज्य अध्यक्ष हूं। मल्हार राव होलकर की जयंती 332वीं जयंती पर आज शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर अहिल्याबाई होलकर के स्टेचू पर उनका समापन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि महाराजा मल्हार राव होलकर ने 100 युद्ध लड़े। 100 युद्ध में पानीपत का लड़ाई हो चाहे जो भी लड़ाई हो, यहाँ पर एक कुशल शासक के रूप में एक होलकर स्टेट बनाया और वहां की करेंसी से लगा करके फ्लैग तक, जो आज राष्ट्रपति का फ्लैग देखेंगे जो रेड कलर का है, वो अहिल्याबाई के राजवाड़ा से लिया गया है और वो मल्हार राव होलकर ने उसको रखा था। तो पूरे देश में आप देखेंगे कि मल्हार राव होलकर के पुत्र बहू होने के नाते उन्होंने पूरे देश में एक शासन, कुशल शासन का, एक महिला होने के नाते एक नारी सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट किया है, जहां पर पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी आज मैं देखता हूं कि अहिल्याबाई होलकर की त्रयोदशी मना रही है। तो एक इतना विशाल सम्राट और विशाल शासन करने वाली भारत में एक पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर कहलाई गई। उनके आज ससुर के जन्म शताब्दी पर हम सब लोग आज उनकी शोभा यात्रा निकाले और ये पूरा मॉडल जो कानपुर का है, कानपुर वास्तविक रूप से चाहे वो भारत की क्रांति का इतिहास रहा हो, चाहे वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी का एक मुख्य केंद्र रहा हो, यहाँ से पूरे देश में जो संदेश जाता है, तो निश्चित रूप से ये इसी शोभा यात्रा को लेकर के आगे हम सब लोग जाएंगे। और हमारे साथ में पूर्व सांसद राजाराम पाल साहब के भाई हैं सियाराम जी, जो कि पूरे कानपुर का नेतृत्व नहीं पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। आज हम सब लोगों के बीच में संतोष जी हैं, विवेक पाल जी हैं और जो योग ऋषि जो हरिद्वार से आज हम सब लोगों को नशा मुक्त करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। आज हम सब लोग साथ में हैं और निश्चित रूप से इस कारवा को लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देते हैं बताइए सर, क्या करना चाहते हैं? मेरा नाम विवेक पाल है और आज जो महाराजा मल्हार राव होलकर की 332वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये शोभा यात्रा निकाली। इसका एक सफल प्रोग्राम रहा और मैं बस आगे से यही निवेदन करता हूं कि हमारे युवा जागें और महाराजा मल्हार राव होलकर के जीवन को पढ़ के कुछ आगे की अपनी सोच बढ़ाएं। और बहुत से लोग जैसे कि सुसाइड और इस तरह के आत्महत्या की चीजें करते हैं, उनको महाराजा मल्हार राव होलकर से सीख लेनी चाहिए कि एक सामान्य सैनिक से चलकर और वो एक महाराजा मल्हार राव होलकर मालवा साम्राज्य के महाराजा बने, तो वो एक मामूली आदमी अगर बन सकता है तो क्यों नहीं कोई बन सकता, सब लोग बन सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम वीरेंद्र पाल है, संतोष पाल। मैं यहाँ के कार्यक्रम का व्यवस्थापक रहता हूँ। प्रत्येक कार्यक्रम में अभी 31 मई को पहले से तैयारी है मेरी और इस व्यवस्था का मैं ये ऐसी महानुभूति थी जो अटक से लेके कटक तक तलवारों के दम पर उसने राज किया, मल्हार राव होलकर ने। आज हम लोग भुला बैठे, फिर याद करना शुरू कर दिया इस महान योद्धा का। अपनी बहू को सती होने से हाथ पकड़ा
सती प्रथा थी उस समय, हाथ पकड़ा, बोला तुम सती हो जाओगे तो सब तो दफन ही हो जाएगा। उसने सती नहीं होने दिया, बोला अहिल्याबाई होलकर को मैं महारानी, उसको सब कुछ पढ़ाया लिखाया सिखाया बेटे की तरह। आज वो प्रतापी, लेकिन कुछ पाखंडियों ने फिर भी उनके हाथ में शिवलिंग पकड़ा दिया, जबकि वो तलवार और ढाल पकड़े हुई थी। अभी सांसद जी ने कुछ विद्रोह किया हमसे, हम और महेश पाल और कई लोग मिल करके इस बात का खंडन किया। अगर तुमने लगा दी यहाँ मूर्ति अपने पावर के बल पे, मैं आज चैलेंज के साथ पूरी पावर से कहता हूँ, अगर तुमने उस मूर्ति का खंडन किया और अगर तुमने लगाने का प्रयास किया, यहाँ एक पुतला मैं अपनी तलवार चला दूंगा, यहाँ एक भी आदमी भटकने न दूंगा। मुझे पाखंड नहीं चाहिए, जो महिला जो किया है वही मुझे चाहिए, इतिहास चाहिए। मेरे राजाओं का हत्या हरण किया गया, आज मल्हारराव होलकर की जय जयकार। सर अपने परिचय देते हो, बताइए। हम सिया रामपाल एडवोकेट हैं और पूर्व सांसद राजा रामपाल। मल्हारराव होलकर की 332 जयंती के अवसर पर, चूंकि ये महापुरुष पाल समाज के ही नहीं पूरे देश सर्व समाज के महापुरुष थे, जिन्होंने एक सूबेदार के पद पर नौकरी करने के बाद अपने मेहनत और साहस और वीरता के दम पर इस बार अपने अच्छे व्यवहार के काम सर्व समाज का दिल जीतने का काम किया और अपना एक राज्य की स्थापना की, तथा उस समय समाज की कुरीतियों के दूर करते हुए अहिल्याबाई होलकर को उन्होंने सती होने से बचाने काम किया और समाज को दिशा देने काम किया। तो आज जुलूस के रूप में मल्हारराव होलकर की जयंती मनाते हैं और आने वाले समय में हम चाहेंगे अगले वर्ष जयंती के अवसर पर सर्व समाज भी भागीदारी रहेगा। अब पूरे महानगर में एक जुलूस के रूप में हम लोग निकालने का काम करेंगे और जो ये समाज को भुलाने का प्रयास किया गया है उस समाज के इतिहास को आगे लाने का प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने अहिल्याबाई की मूर्ति के पास उनके ससुर के 332 जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और जुलूस के रूप में उनकी हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।